Good morning, all of you. My name is Ankit Kumar Pathak, and I am studying in Vedya Vihar College. My topic is operating system. हम सभी जानते हैं कि OS का यूज़ हमारे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके जैसे कि मोबाइल इंटरनेट हमारे लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, उसी प्रकार कंप्यूटर के लिए OS महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे कि हम इंसान के शरीर में बहुत सारे बॉडी पार्ट होते हैं और ये हमारे सारे काम करने में सहयोग करते हैं, ठीक। अगर कोई भी शरीर का अंग या फिर कोई भी बॉडी पार्ट अगर काम करना बंद कर दे, लेकिन फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं, ठीक। जैसे कि हमारे शरीर का मुख्य हिस्सा आत्मा, जैसे वो निकल जाए तो शरीर का अंग होते हुए भी कोई भी काम हम नहीं कर पाएंगे, ठीक। उसी प्रकार कंप्यूटर मोबाइल में बहुत सारे पार्ट होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट होते हैं। अगर रेडी होने के बाद अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना इंस्टॉल किया जाए तो वो स्टार्ट नहीं होगी, ठीक। उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम छोटे रूप में ओएस के भी जानते हैं, ओएस के नाम से जानते हैं, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रदान करता है, जिससे यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन को आसान तरीके से बनाता है, ठीक। और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर अपने से कोई काम नहीं कर सकते। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़रूरी होता है, ठीक। और प्लस में और ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। और हम ये जानेंगे कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। कोई भी की, जैसे इनपुट की जा रही की को और आउटपुट स्क्रीन पर दिखाने के लिए यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़रूरी होता है। और प्लस में ये बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करते हैं, जैसे फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट को ही हम मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कि मेमोरी कहाँ यूज हो रही है, कब यूज हो रही है, कितनी यूज हो रही है, इस सभी को पता करता है मेमोरी मैनेजमेंट। और मेमोरी खत्म होने पर भी ये मेमोरी उपलब्ध करवाती है, ठीक। और मल्टीपल टास्किंग के लिए मेमोरी ये तय करता है कि कब और कितनी मेमोरी दी जाए, और अगर मेमोरी का यूज़ खत्म हो गया तो ये एलोकेट की गई मेमोरी को कंजर्व भी करता है। और सेकंड है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट मल्टीपल प्रोग्रामिंग के वातावरण में प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है कि कब और कितनी प्रोसेस दी जाए, एलोकेट की जाए। और ये प्रोसेस और प्रोसेसिंग के शेड्यूलिंग को मल्टीपल प्रोग्रामिंग वातावरण में ओएस ये तय करता है कि किस प्रक्रिया को कब कितनी प्रोसेस दी जाए, उसे हम प्रोसेस शेड्यूलिंग भी कहते हैं। जैसे कि ये अलॉट की गई प्रोसेसेस को कब और कितनी जगह ये यूज़ हो रही है और कितनी प्रोसेस दी जाए, इसे हम प्रोसेस ट्रैफिकिंग भी कहते हैं, कंट्रोलिंग भी। और थर्ड है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सभी ड्राइवर से कम्युनिकेट करता है, इनपुट आउटपुट, कि कब और कितनी टाइम के लिए इनपुट आउटपुट दी जाए। और फोर्थ है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट ये होता है कि फाइल का इंफॉर्मेशन और उसका शेप और साइज और यूज़र कौन से नाम से सेव है उसको एलोकेट करता है, उससे इंडिकेट करता है। 5 है सिक्रेटरी। सिक्रेटरी ये होता है कि अगर कोई भी अपना, जैसे कोई कंप्यूटर अपना प्रोफेशनली यूज़ कर रहा है, ठीक है, और ओएस ये प्रोवाइड करता है उसको पासवर्ड का सिक्योर करने के लिए। जैसे कि अगर कोई भी अनदर व्यक्ति आता है, कंप्यूटर ऑन करता है तो उसे पासवर्ड मांगता है, ठीक है। और इसी से हमारा जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारे लिए सेफ रहता है, कोई भी एक्सेस कर नहीं पाता है। इसे हम सिक्योरिटी करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।